नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एनआर। झांसी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के शोषित वंचित समाज का सम्मेलन दीनदयाल सभागार में संपन्न हुआ। शोषित वंचित समाज सम्मेलन की अध्यक्षता विधानसभा प्रभारी हाजी सैयद सादिक अली ने की व मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव प्रवक्ता डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर रहे। पवन राव अम्बेडकर ने कहा, शोषित वंचित समाज को अब हिस्सा लेने की जरूरत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको हक हुकुम के लिए लड़ रही है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। न्यूज एनआर के लिए रवि शर्मा की रिपोर्ट। तक एजेंसियां जो है उनके खिलाफ नहीं चल रही थी। राजा भैया जी के खिलाफ इस समय जो पॉलिटिक्स का जो चेंज हो रहा है, उस समय क्यों उनके ऊपर सीबीआई की चीज खोली गई? आप इसको आप हाईलाइट करिए। नहीं, समय का संयोग नहीं है। अभी देखिए, 3 दिन पहले न्यूज आई है रिवर फ्रंट। सुनिए, 3 दिन पहले सुनिए भाई, 3 दिन पहले रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर के शिवपाल यादव के लिए नाम आया ना। क्यों भाई? वो अब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको तिलमिला रही है क्या? क्यों रिवर फ्रंट अब इस समय याद आ रहा? पिछले 4.5 साल गुजर गए, रिवर फ्रंट को लेकर के कोई उनकी प्रगति नहीं हुई है। आप बताएं ना। तो आप देखिए, मुलायम सिंह यादव जी के पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, बिल्कुल चल रहा है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैं कह रहा हूँ 37% क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भारतीय जनता पार्टी में। उनकी लिस्ट आप जारी करिए ना। क्यों नहीं आप जारी कर रहे हैं? आप ये देखिए कि लखीमपुर में जो घटना हुई है और आप मीडिया कर्मियों के ऊपर उसने हाथ उठाने का, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। आप अरे कौन है भाई? एक इस देश का कैबिनेट मिनिस्टर, सम्मानित व्यक्ति है, जिसने मीडिया के साथ गलत हरकत की है। क्या बात है भाई? आप समझिए ना। अगर वो जेल गए हैं तो उनको चाय नाश्ता कौन खिला रहा है? आप जाके देखिए जेल होती क्या है। आपने जेल में तो चाय नाश्ता भाई देखिए तो आप अगर इसी लखीमपुर की घटना में अगर कोई मुसलमान होता तो उसका घर आज जमींदोज हो चुका होता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान आप देखिए, आप एक पहलू को देखते हैं। जब कोई गरीब और मजलूम व्यक्ति अपने हक और अधिकार की बात करता है तो आप उसको जो है एक समुदाय से जोड़ते हैं। 1984 में मान्यवर कांशीराम साहब ने जब पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी, तो यही कांग्रेसी कहते थे ये चमारों की पार्टी है। क्यों भाई? क्यों कहते थे? अछूतों को जिस तरह से इस देश में रखा गया सभी ने देखा है। अछूतों के लिए बाबा साहब ने किस तरह से संघर्ष किया है आप सभी लोगों ने देखा है। तो जब हम हक और अधिकार की बात करते हैं तो आपको लगता है कि एक विशेष समुदाय की बात हो रही है। ऐसा नहीं है। आदरणीय ओवैसी साहब ने रोहित वेमुला की घटना को लेकर के जोरदार आवाज संसद में उठाई। क्या वो मुसलमान है क्या? गुजरात में 4 चमारों को नंगा करके मारा गया, उसकी आवाज उन्होंने उठाई। क्या वो मुसलमान है? हमारी बहन के साथ जो घटनाएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं, क्या वो मुसलमान है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो आप लोगों की ये जो मानसिकता भरी हुई है कि एक समाज विशेष को लेकर के वो आवाज उठा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अब दूसरे पहलू पर अगर हम आएंगे तो ये देखेंगे कि जो जुल्म जातियां हैं वो किसके ऊपर हो रही हैं। आप बताएं। नहीं, आप बताइए ना, किस पर हो रही हैं? क्या उन लोगों पर हो रही हैं जो इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था स्थापित किए हैं? अभी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। विकास दुबे का जब से घटना हुई है उसमें ब्राह्मणों का नाम आया है कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आप मुझे एक भी घटना बता दीजिए किसी चमार पासी अहिर गढ़ काची कुर्मी ने ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया हो। शासन प्रशासन ने उनको मारने का काम किया है, तो हम उसको अत्याचार नहीं मानते हैं। वो तो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग है, कानून के अकॉर्डिंग है, वो शासन प्रशासन कर रहा है। क्या उसको आप अत्याचार मानेंगे? राह चलते जब अखलाक को मारा जाता है, अल्ताफ को टोटी पे लटका करके मारा जाता है, ये इसको कहते हैं अत्याचार। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुसलमानों की बात करते हैं तो ये आप लोग सोचिए, ये आपकी जहन में भरा है। हम लोगों पर अत्याचार जो हो रहा है उसकी बात करते हैं। एक घटना कितनी गंभीर हुई है। अनीश कनौजिया नाम का व्यक्ति आपने सुना होगा, सारे पत्रकार बंधु सुने होंगे। वो पंचायत में जो है पंचायत अधिकारी था, उसने एक ब्राह्मण लड़की से शादी कर ली तो उसको लोगों ने गड़ासे से काट करके मार डाला। क्यों भाई?